मेरी बेस्ट फ्रेंड का ऐसा मैसेज जिसने मुझे स्पीचलेस कर दिया। मेरे चाचा को मेरे बर्थडे से एक दिन पहले यूट्यूब का अकाउंट के बारे में पता चल गया और जो उन्होंने बोला। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपने बर्थडे की स्टोरी की कि मेरे बर्थडे पे आखिरकार हुआ क्या क्या। ठीक है, तो देखो, जितना मैंने ब्लॉग में दिखाया है उससे कुछ अलग, उससे अलावा जो होगा वो मैं आज की स्टोरी में बताने वाली हूँ। आई नो आई एम अ टीचर एंड मैं अपने स्कूल की स्टोरीज वगैरह सुनाती हूँ, बट स्कूल बंद है तो क्यों ना मेरी पर्सनल लाइफ वाली स्टोरी भी जान ही लो, क्या चला जाएगा। एज अ पर्सन भी तो मैं आपको बता सकती हूँ ना, एज अ रूपांशी। ज़रूरी थोड़ी एज अ रूपांशी मैम ही मैं कैमरे के सामने हूँ। तो शुरुआत करते हैं। देखो, इस बार का जो मेरा बर्थडे था ना वो बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने केक कट करा था। हाँ, इस बार मैंने बहुत टाइम बाद अपना केक कट करा था, अपने आई मीन अपने बर्थडे पे केक कट करा था, है ना। फिर उसके बाद हुआ क्या, देखो। तो इस बार भी हर बार की तरह मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे 12 बजे रात को मैसेज करा। मैचिस क्या बोल रही हो भाई, मैं मैसेज था ये। देन उसका जो मतलब देखो, उसका क्या मैसेज होता है कि स्टार्टिंग में होता है विशेष होंगी, उसके बाद होगा थोड़ा इमोशनल बातें। ठीक है, जस्ट लाइक यू आर माई फैमिली एंड ऑल देन। ठीक है, फिर उसके बाद होंगी कुछ फनी बातें। ये मेरे को विश भी कर रही है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मुझे इमोशनल कर दे रही है, मेरे आंसू टप 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 बह जाएंगे। फिर मेरे को रुला के फिर हंसाएगी भी खुद ही। मतलब मैं कह रही हूँ भाई दीपिका, अब मैं इस बात पर रोऊं कि हंसूं, मैं करूँ तो क्या करूँ। देन जो उसका मैसेज होता है वो हर बार मुझे कुछ स्पेशल फील करवा देता है और मैं अपने बर्थडे पे उसके वाले मैसेज को ना साइड करके एक बड़ा पैराग्राफ जो हो आने वाला है उसका वेट कर रही होती हूँ हमेशा। फिर उसके बाद फैमिली मेम्बर और जो तपस्या हैं उन्होंने साथ साथ मैसेज करा, मतलब फैमिली मेम्बर ने साथ में विश करा और उन्होंने मैसेज करा। सो मैं मैसेज पढ़ रही हूँ तपस्या का, अगर मैं सबको थैंक यू विश बोल रही हूँ क्योंकि सबने बहुत प्यार से विश करा, 12 बजे तक उठे, मेरे लिए वेट करा। ठीक है, देन फिर उसके बाद सब सो गए। उसके बाद देखो, फिर उसने ना उसका भी मैसेज, मतलब एक मैसेज, दोनों मेरे इंस्टा आईडी पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस, दोनों आईडी पे स्टोरी। ठीक है, और आप मेरे साथ कभी मत छोड़ के जाना। मैं कह रही हूँ मैं जाऊंगी भी नहीं भाई, मैं कभी जाती ही नहीं हूँ, मैं दोस्ती में आज तक मैं कभी गई ही नहीं हूँ किसको छोड़ के। कोई गया है तो सामने वाला गया है दोस्ती छोड़ के मेरे से। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अगर दोस्ती कर ली तो ठीक है, बात हो रही है इट्स फाइन, नहीं हो रही कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फालतू के काम नहीं करती। हाँ, अब मैं दोस्ती में चीट करूँगी यार भाई, इतना फालतू नहीं है टाइम मेरे पास। ठीक है, तो इसका जो मैसेज था वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा इमोशनली। मुझे इससे मेरी जो पुरानी वाली रूपांशी वो याद आ जाती है, क्योंकि ये जिस तरह इमोशनल होती है, लोगों से अटैच होती है, ये सब चीज़ें मुझे ना वही याद दिला देती हैं, है ना। ये बात मेरी बेस्ट फ्रेंड जानती है कि मैं पहले के टाइम पे कैसी थी। उसे अभी नहीं पता शायद कि मैं अब कितनी बदतमीज और रूड हो गई हूँ, क्योंकि हर बात में चिल्ला देती हूँ। पहले मैं रो जाती थी हर बात पे, जमाने के हिसाब से विकास कर रही हूँ अपना गाइस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, बर्थडे स्टोरी की तरफ। सो होता ये है, उसी दिन तपस्या मेरे को बोलती है कि रूपांशी मैम आप ना मुझे 7 बजे कॉल करना। ठीक है, मुझे नॉर्मली 5 बजे कॉल करा और मेरे को बोलती है 7 बजे आप मुझे कॉल करना। मेरे को लगा कि कोई प्रॉब्लम हो गई है। मतलब भाई मैं करूँ यार, अब क्या करूँ मैं, मतलब है ना, अब मैं क्या ही बोलूँ, 7 बजे ही होएगा बात तो, है ना। फिर मेरे से कहती है, मेरे को मैंने कॉल करा, मेरे को करिएगी, अरे वो मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया ना, ये नाम है उसका, तो मैं ना ऐसे ऐसे कर रही थी, मैंने ना सोचा कि आपको बता दूँ, मैंने सोचा 7 बजे बता दूँ आते वक्त। मैंने कहा मुझे डरा दिया आपने मैडम। तेरी ओह सॉरी भाई, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा भाई तुमने मुझे डरा दिया, ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली बोल सकती थी ना कि आराम से कोई बात है बतानी है, इट्स फाइन। तुमने मुझे बात करनी मुझको डरा दिया भाई तुमने। फिर मैंने ऐसे अपनी मम्मी से बात करी, मेरे से कह रही एक बार कहा आपने कुछ काम वाम कराया। मैंने देख भाई मम्मी साथ करती हूँ, मैंने कराया काम कि बर्थडे की खुशी में कभी ना करो। मैंने कहा देख देख करवाया मैंने काम करवाया। मेरी मम्मी और मेरी ये दोस्त ने जो पलटी मारी है, ना 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 ना, गलत बात, वेरी रॉन्ग।
दोनों मिलके मेरी चुगली कर रहे हैं। कहते नहीं मेरी मम्मी भी लाइक ना ना ये कुछ नहीं करती है, ये ऐसी है ये वैसी है। मैं कह रही आज के दिन तो छोड़ दो। मैं उसने पहले बोला कि आज तो मैम का बर्थडे, मेरी मम्मी क्यों देख रही है। अरे मैं कह रही हेलो मैं गाली बकते रहते हैं ये लोग, जब देखो तब मेरे को तो बिना बात का सुनाते हैं ये लोग मेरे को। फिर देखो ठीक है, अब इसीलिए इन लोगों को, मेरी मम्मी को ऐसा पता नहीं चला। अच्छा मैम कौन मैम, ठीक है। सो मैंने कहा मैं क्या, अच्छा हाँ इसका बर्थडे आज, हाँ के देख के कुछ करवाया कि कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं आता, इसे सिखाओ कुछ। मैं कही उसे कौन सा आता है कुछ, तुम चुप रहो, तुम जानती हो। तुम चुप रहो भाई। फिर ये अपने राक्षसों वाली हंसी हंस रही है। मैंने कहा देख बेटा देख, अब तूने पार्टी चेंज करी ना, अब तू मेरा देख। कह रही मैं हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पड़ रही हूँ, प्लीज 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 मत करो मत करो मत करो। मैं कह रही हूँ ठीक है चल। कह रही आपके साथ मेरा कौन है बेचारा। मैंने कहा ओ या आई नो दैट ऑल या नहीं कर रही चाहे, हाँ धोखेबाजी नहीं, मैं तेरी जैसे बदतमीज। चलो फिर इसका सोल्यूशन हो चुका था। इसके बाद मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से कॉल करा, उससे मैंने बात करी। बहुत टाइम बाद मैंने कॉल पे बात करी अपनी बेस्ट फ्रेंड से, दीपिका से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं इमोशनली कनेक्ट हूँ उससे काफ़ी, और मेरे को उसकी बहुत याद आ रही है क्योंकि स्कूल टाइम के बाद मिलना हो ही नहीं पाया। ठीक है, और ठीक है प्रॉब्लम बहुत होती हैं लाइफ में, कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी करियर को लेके, कभी कुछ, और हमारी तो लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही है। सो बस जल्दी से जल्दी उसकी और प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। एंड अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। फिर क्या होता है, बर्थडे पे सबसे फनी सीन ये होता है कि जब मैं सुबह सुबह मंदिर जा रही होती हूँ ना, तो होता क्या मैं जा रही होती हूँ, अभी देखो मैं गई मंदिर, फिर मैं ना ऐसे झुक के शिवलिंग को ऐसे छू रही थी, है ना, ऐसे आशीर्वाद ले रही प्रभु जी का। तो मैं जैसे झुकी ना, और एक भाई कम एज का था बच्चा, ठीक है, वो खड़ा हुआ ऐसे जल चढ़ाने के लिए झुका होगा। मैं जैसे उठी, उसका मेरा सर उसके यहाँ ऐसे बड़ी जोर का लग गया। अब मुझे नहीं पता ये कब लगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता चला, ठीक है। अब उसको लग गया, अब वो मुझे देख रहे हैं। मैं कह रही हूँ मेरे को पता यही जब चला के उसे लग गई, जब उसने ऐसे करके खड़ा था। मैं कह रही ओ शायद भाई के लग गई है, सॉरी 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 कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बैठी हूँ, है ना, नीचे जहाँ शिवलिंग का वो गोल सा होता है, मैं वहाँ बैठी हूँ। तो बैठकर जैसे मैं बैठने लगी ना, वैसे मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिरने वाली हूँ, मेरा ऐसे हो गया। और वो भाई भी लाइक, और हमसे मैं कह रही मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे कोई एहसान नहीं करना। नहीं ये तो मैं अपने मन में बोल रही थी, उसके मुंह पे थोड़ी बोलूंगी। अब एक तो मार दिया। फिर जब मैं मंदिर से निकली ना, और वो भी निकल रहा, तो भाई भी लाए बहन आपको लगी तो नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं, आपको तो नहीं लगी कि, तो नहीं मैंने चलो ठीक है चलो दफा हो जाओ, आई मीन निकलो, चलो भैया नमस्ते जय राम जी की, ठीक है। फिर हुआ कुछ ऐसा कि केक नहीं आया घर पे, शाम को केक नहीं आया, मेरे पिताजी लाने वाले थे जो, ठीक है। अब मेरे पिताजी केक नहीं लाए। अब ये लोग आपस में मत करें, क्या करे। देन फिर मेरे चाचा जो हैं, सबसे छोटे वाले चाचा मनीष चाचा, वो आने वाले थे बर्थडे पे प्रार्थना करने के लिए। वो चर्च वगैरह में मानते हैं। देखो अब ये मत जज करना, मंदिर भी जाते, चर्च भी मानते, मतलब ठीक है मैं सब मान लेती हूँ, क्योंकि एज अ पर्सन, एज अ टीचर भी नहीं बोलूँगी, एज अ पर्सन मेरे अकॉर्डिंग भगवान एक है। सबका मानना एक है कि किसी भी आत्मा को परेशान मत करो, ठीक है। और मैंने आज तक मैंने बहुत पाप करा है, लेकिन ये पाप नहीं करा कि किसी की आत्मा को दुख पहुँचाऊँ, ठीक है। तो मैं सत्संग भी जाती हूँ, ठीक है, मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, मैं चर्च में भी बहुत बार गई हूँ। सो मुझे एक निचोड़ निकला है, वो ये है कि दूसरे को कभी दुखी मत करो। मेरा मानना यही है, ठीक है, मैं इतने में खुश हूँ, मैं नहीं बोल रही। और भगवान को इंसानों ने बांटा है,
भगवान खुद नहीं आए कि मैं तो इस जन्म इस वाली जाति का हूँ, मैं उस वाली जाति का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। तो डोंट टेल मी कि आप चर्च में क्यों जाते हैं, ठीक है। तो वो आए मेरे घर पे, मेरे सगे चाचा हैं, ठीक है, जिन्होंने रिलीजन चेंज कर लिया है। तो वो उनकी पसंद से ऐसा कुछ खास हमने दबाव नहीं डाला है उन्होंने ऐसा कुछ। तो फिर हुआ क्या, उन्होंने प्रार्थना करने आने वाले थे, तो मेरे चाचा ही केक लेकर आ गए। फिर हमने उन्हें जो भी था वो कर लिया, हिसाब किताब जो भी था, ठीक है। सो मेरे चाचा तो वो केक लाए, हमने केक कट करा। केक कटने से पहले और मनीष चाचा के आने से पहले भी एक कांड हो गया। कलेश 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 कलेश, हर जगह कलेश ही कलेश चल रहा है उस दिन। मैं कह रही हूँ मेरे घर वाले भी एक आपस में लड़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ क्या है, क्या चल रहा है। मेरे अंदर की टीचर जाग जाती है, ये इतना शोर क्यों आ रहा है ना। अब मेरे चाचा भी लाइक है ना, मेरे पापा भी लाइक, भूख लग रही है, खाना नहीं है, ये है बनाना निकालना। मैं भूख बड़ी जल्दी लग जाती है। दिन में 7 बजते भूख किसको लगती है भाई, मेरे पापा को लगती है और किसको लगती है। अब मेरे चाचा को कॉल करा कि कब आ रहे हैं मनीष। अब मेरे चाचा भी लाइक आ रहा हूँ मास्टर जी, आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी टीचर हैं, ठीक है, हुआ करते थे। अब उन्होंने टीचिंग छोड़ दी है, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि भाई हाँ मास्टर जी आ रहा हूँ, अभी आप खाना वाना मत खाना, प्रार्थना करने के बाद कहेंगे। मतलब नॉर्मल सी बात है, सबको पता है यार वो तो, कि हाँ भाई खाना खाने के बाद ही, प्रेयर के बाद ही खाना खाते हैं, है ना। मेरे पापा को ही पता नहीं क्या पता है, मुझे नहीं पता, दिमाग खराब करते हैं। इनकी वजह से कलेश हो गया मेरे बर्थडे में। मेरी मम्मी चिल्ला रही कि नहीं खाना नहीं खाना, मनीष से बोल दूंगी ये है फलाना ढिकाना ये वो। अभी मेरी मम्मी और मेरे, फिर उसके साथ साथ मेरा भाई भी चालू हो गया कि मैं भी खाऊंगा खाना। मैं कह रही हूँ सब, मैंने पापा बच जाएंगे, ये जरूर पिट जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो देखो फिर मनीष चाचा आए, हिसाब किताब कर दिया हमने, ठीक है। फिर केक प्रार्थना करी, उन्होंने बोला कि देखो प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है और एक और साल दिया है अपनी तरक्की के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो मैं ये बहुत अच्छे से मानती हूँ, हाँ भाई ठीक है। उन्होंने बोला कि बहुत लोग बर्थडे नहीं मना पाते हैं। इस बात से ये याद आया कि हाँ भाई मैं भी इस बार बर्थडे नहीं बना पाती, क्योंकि मेरे साथ जब मैंने स्कूल ज्वाइन करा उसके कुछ टाइम, मतलब 2-3 दिन बाद ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि शायद अगर वो चीज़ हो जाती तो मैं नहीं आज अब आपके सामने होती, स्टोरी टेलिंग नहीं कर रही होती। और हुआ क्या था वो जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट स्टोरी में मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।